मेरी माँ एकदम खून से नहाई हुई थी। उसको गमछे से उसका सिर बांधा गया, उसके बाद भी उसका खून नहीं रुक रहा था। इतने में मेरी मम्मी मुंह से उल्टी करने लगी खून की, पेट भी उसका चलने लगा। अस्पताल में जाते जाते कल कल मेरी परसों मेरी माँ का देहांत हो गया। हमारी बीबी के हमारी पत्नी यहाँ उसको खून से लथपथ थी, एम्बुलेंस यहाँ खड़ी थी जी। पुलिस वाले वहाँ खड़े थे, 112 नंबर वहाँ खड़ी थी। अब आए नहीं, यहाँ आए नहीं, देख रहे वही से सब यहाँ आए नहीं। हमारे भाई की दरखास्त ले गया थाने में बैठा लिए, 11-12 बजे रात को उसको छोड़ा गया वहां से। हमारी मम्मी को राड से मार दिए, हम लोग के घर पे आ गए। हमारी माँ को केस में इतना बड़ा राड था, उसी से ऐसे खोलते थे इतना बड़ा निकल जाता था सर, चक्कू की तरह। उसी से मारे मेरी माँ का सर यहीं से फट गया, माता का सर यहाँ से यहाँ खसक गया था हल्का सा। मेरी माँ जी उस कुरुआ में जाके छिप गई थी, उस कुरुआ में जाके छिप गई थी। जब फूल हमें लगा, कहा हो तो कहा ये गड्ढा बैठे हम कैसे बैठे रहो। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं जौनपुर जिले में हूँ। बता दें आपसे, यहाँ पे देवरिया जैसा कांड होने वाला था, लेकिन ये था कि ये परिवार भाग करके अपना जान ना अगर बचाया होता, जो जैसा कांड यहाँ पे हो जाता। यहाँ का लोकेशन क्या है मैं जाने प्रयास करता हूँ, कि जो मरी हैं वो इन्हीं की पत्नी को मारा गया है। क्या नाम आपका? सुभाष है नाम, सुभाष लोकेशन है ये? सुभाष साहब अब जान से का नहीं, ये पता होता पहले यहाँ का। ग्राम सिद्दीकपुर, पोस्ट सिद्दीकपुर, जिला जौनपुर, थाना सराय खाजा जी। हाँ। तो कैसे क्या मामला था? वो जमीनी विवाद है सर, आज जमीनी विवाद है, बहुत दिन चला आ रहा। हम हमारी पत्नी खेत में थे और मारना शुरू किया, मर गई वो। हाँ मर गई सर वो। ये लोग कौन कौन लोग थे मारने वाले? कुछ कम से संख्या उंख्या क्या थी? साहेब लाल, शोभा, पल्लू, गिरजा, सतीश, बाबा, इसे साहब 10-12 की संख्या में थे उस समय। 2:30 बज रहा था दिन में। हाँ वो लोग कब आए थे? सुनकर 2:30 बजे, 2:30 बजे दिन में 2:30 बजे खेत में आए थे। 7 बजे शाम को हम सदर चले गए, सदर ब्लॉक से अपनी औरत के लिए सदर गए। और उसके बाद 7 बजे तो धावा बोल दिए घर पे, 70-80 लोग साथ में। हाँ पहले ये हुआ कि पहले आपको और जो पत्नी को मारे वो लोग, हाँ, उसके बाद क्या हुआ फिर आप लोग? उसके बाद हॉस्पिटल चले गए सर। हाँ घर पे औरतें थी, बच्चे थे सब। हाँ मतलब जब वो लोग जाने कि आप लोग चले गए अस्पताल में, तो वो लोग शाम को आकर के धावा बोल दे घर पे आप? 7 बजे, 7 बजे धावा बोले सर, 7 बजे धावा बोले। समझिए जिस तरह देवरिया में हुआ कि यादव जी का जैसे ही शव मिला, तुरंत यादव के पूरे परिवार के लोग और भी लोग आकर के पूरे ब्राह्मण परिवार को नष्ट कर दिए। वही हाल यहाँ भी कुछ ऐसा होने वाला था, लेकिन ये पूरा परिवार जो है डरा सहमा हुआ है। और ये से बेचारे जो जान बचा करके आप लोग कहाँ भाग गए थे उस समय? साहब हम तो रोड पे भाग गए थे, बताइए ना कहाँ भाग गए थे, बता। जी जी हाँ, क्या ये हुआ लोग था? नहीं थे और हमारे घर के जो लेडीज़ को चोट लगा तो हम लोग लेकर चले गए, जो है कि सदर उनको एडमिट कर दिए। घर पे कोई जेंट्स था नहीं और हम लेडीज़ ही थे। 60-65 की जब जुट में हो के गुंडा लोग आए, हम लोग को कहीं से लोकेशन मिल गया तो हम लोग यहाँ से भाग गए। ये हमारे घर के सामने एवन होटल है, उनके मालिक भी यहाँ हम लोग के सामने मौजूद थे, वो हम लोग के साथ में लेके हम लोग को भाग गए। हम लोग वहाँ भागे, पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया गया, 2 घंटे बाद पुलिस आई है। उसके बाद हम लोग आए, हम लोग का सब कुछ जला दिए, एकदम राख कर दिए। 100 नंबर तुरंत ही आती है? तुरंत मतलब नहीं आई, 100 नंबर भी तुरंत नहीं आई और पुलिस वालों को भी फ़ोन किया गया। मतलब काफ़ी मशक्कत के बाद 1 डेढ़ घंटे बाद पुलिस यहाँ पर पहुँची, वो भी 4 पुलिस वाले आए। और जब देखे पुलिस वाले यहाँ का, आप लोगों ने क्या बताया था पुलिस वालों को? पुलिस वालों को हम लोग यही बताएं कि भाई हम लोग को कहीं से जानकारी मिली कि गुंडे आ रहे हैं, हम लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग पड़े वहाँ से। हम लोग को एवन होटल वाले भी थे वहाँ पे, हम लोग को ले गए भाई, हम लोग भाग के गए, बच्चों को घर में बंद करके हम लोग को रखे थे। हाँ, तो हम लोग को बाद में पुलिस प्रशासन मिला, सीओ साहब बाद में आए जो है, लेकिन तब से हम लोग को पुलिस प्रशासन जो है, सब कुछ होने के बाद, हमारे घर की हत्या होने के बाद हमको पुलिस प्रशासन मिला, तो हमको पुलिस प्रशासन से क्या फ़ायदा? मरने के बाद तो कोई फ़ायदा हमको नहीं है। यही पुलिस प्रशासन अगर कार्रवाई की बोले दा
यही बोला आग लगाने के बाद कोई फायदा नहीं है। आया तो सब ललकारा तो भग गया, आग लगाया, घर द्वार तोड़ा, मोटर गाड़ी साइकिल भी तोड़ दिया। मतलब ये रहा कि जब तक ये पूरी कार्रवाई वो लोग किए तो पुलिस नहीं आई। पुलिस नहीं आई। हमारे यहाँ जब 2 बजे के लमसम में मार हुई है, झगड़ा हुआ, तो हमारे घर पहले झगड़ा हुआ, हमारे घर वाले सब झगड़ा समाप्त हो गया, चले आए सारे लोग। उसके भी पार्टी वाले वहीं पास में ही उन लोग का घर है। हमारी जो जेठानी है जिनका डेथ हुआ है वो वही खेत में थी और बच्चे का मोबाइल सोची कि लेके अब घर चले, हम भी सब लोग चले गए। जब सब लोग देखे कि कोई उसका नहीं है, सारे लोग आके धावा बोल दिए और मेन आरोपी उनको राड से मारने वाला साहब लाल सोनकर का लड़का सचिन नाम है उसका, और कहने का नाम उसका बाबा बुलाते हैं लोग, और विकास नाम उसका बुलाने, उसके 2 लड़के। हुआ था? मम्मी मेरी मोबाइल लेने गई थी खेत में। अच्छा, वो मम्मी आपकी थी? हाँ मेरी माँ थी, खेत में मोबाइल लेने गई थी और छोटा सा एक बाबू था और मेरी माँ लेके आ रही थी, तो लोगों ने राड से मेरी माँ का सर पे मार दिया। हम लोगों ने दौड़ को बचाने की कोशिश की, तब तक एक औरत थी। पहले उन लोग जब मम्मी को मारने गए, मम्मी मेरी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। जितने 3-4 लोग थे उन लोग दूर हट गए। गिरजा देवी नाम की एक औरत थी, उसी का आदमी मेरे मम्मी को राड से मारा। वो गाली थी कि उसको जान से मार के आओ, उन्होंने मेरी मम्मी को जान से मार के भाग गए। आप समझिए कि मतलब ये लड़की जहाँ पे कम से कम इसका शादी विवाह वो करती, अपने सामने इसको विदा करती, आखिर बताइए कौन शादी करेगा? आखिर में ये माँ विहीन हो गई है। तब मेरी माँ ने खेत में गिर गई, मेरे घर वालों ने दौड़ को बचाने की कोशिश की, तब ने उन लोग भाग लिया। मेरी माँ एकदम खून से नहाई हुई थी, उसको गमछे से उसका सिर बांधा गया, उसके बाद भी उसका खून नहीं रुक रहा था। इतने में मेरी मम्मी मुंह से उल्टी करने लगी खून की, पेट भी उसका चलने लगा। अस्पताल में जाते जाते कल परसों मेरी माँ का देहांत हो गया। हम सर बताइए हम लोग क्या करेंगे? माँ, हम किसको माँ बुलाएंगे हम लोग? सर वही औरत थी जो गिरजा देवी नाम की थी, वो उन्होंने मेरी माँ को मरवाया। उसका बेटा जेठ का था और उसका आदमी मेरी माँ को मारा है, और उसका बेटा भी किशन नाम का है जिसको सब सितारू कहते हैं, वो भी मुख्य आरोपी रतन सोनकर। उन्होंने मेरे घर पे हमला करवाया है। उन्होंने एक साल से मेरे घर पे आना जाना शुरू किया था। उन्होंने सारे लोग को इस हालत में लाया है। अब सर बताइए हम लोग को क्या न्याय मिलेगी? कहीं न कहीं आए दिन जो है इस तरह घटनाएं हो रही, लेकिन बड़ी शर्म की बात यह है कि पता नहीं मतलब प्रशासन किस लिए आखिर में बनाया गया है। देवरिया ऐसे कांड अगर और भी होते रहे, फिर कब तक लोग मतलब विश्वास नहीं करेंगे लोगों पर। ये आज मतलब इनकी माता चली गई और जो सामने हमारे खड़े हैं वो उनकी मतलब पत्नी थी। आज जारे ये भी कहीं कहा जाता है 7 जन्मों का बंधन होता है। अब सारे कैसे आखिर रहेंगे ये? सब क्या करिए यार, भू माफिया लोग आते हैं, भू माफिया। हाँ, भू माफिया जगदीश सोनकर का भाई आप दीपा, हाँ या भू माफिया लोग सर आते हैं जाते हैं, वही सब करवाए सब। जगदीश सोनकर और उनका भाई वही सब करवाए सर। हाँ, जमीनी विवाद है, हथियार लेकर लहराते हैं आके। यहाँ पुलिस वालों को बताया गया, यहाँ बंदूक लेके आते हैं लहराते हैं। कहा वो तो चिड़ै मारने वाला था, कहा वो चिड़ै मारने वाला लेकर आता है यहाँ। और सर अभी भी सुरक्षित नहीं हम लोग हैं। हाँ, अगर थोड़ा सा हट जाए यहाँ से PSC हट जाए तो जान बचेगा नहीं। हो सकता है PSC वालों पर भी हमला हो जाए। यहाँ PSC अगर हट जाए, पुलिस व्यवस्था हट जाए, जान बचेगा नहीं। जब जमीनी मामला था आप लोगों का, क्या कभी आपने एप्लीकेशन दिया ऊपर कि नहीं? दिए हैं। हाँ, तो जब आपने दिया तो फिर क्या कार्रवाई किए लोग? कुछ नहीं कार्रवाई है। हमारी बीबी के, हमारी पत्नी यहाँ उसको खून से लथपथ थी, एम्बुलेंस यहाँ खड़ी थी।
पुलिस वाले वहाँ खड़े थे, 112 नंबर वहाँ खड़ी थी। अब आए नहीं, यहाँ आए नहीं, देख रहे हैं वहीं से सब, यहाँ आए नहीं। हमारे भाई की दरखास्त ले गया, थाने में बैठा लिए। 11-12 बजे रात को उसको छोड़ा गया वहां से। समझिए कि उनका जो दर्द है वो अब कैसे बेचारे बयां करें। पत्नी तो उनकी चली ही गई है। ड्रामा सेंटर में उसका निधन हुआ, ड्रामा सेंटर में सर, बनारस ड्रामा सेंटर में। सर अभी हम लोग जान लिए, जान माल पे खतरा है। हाँ, अभी सब व्यवस्था हट गया, प्रशासन की व्यवस्था हट गया, तब सर बचेगा ना। हाँ, और ये तो अभी तक हमने दिखाया, ये परिवार का पिंगड़ा है। ये लड़के आपके हैं? ये बच्ची हमारी ये बिटिया है, ये लड़का है। अब समझिए आप आखिर में ये लड़का कैसे आखिर में पढ़ेगा। हमारी मम्मी को राड से मार दिए, हम लोग के घर पे आ गए। हमारी माँ को केस में इतना बड़ा राड था, उसी से ऐसे खोलते थे इतना बड़ा निकल जाता था सर, चक्कू की तरह। उसी से मारे मेरी माँ का सर यहीं से फट गया, माता का सर यहाँ से यहाँ खसक गया था, हल्का था। मेरी माँ जी मेरी माँ मर गई। ये कौन है? बड़ा लड़का। भैया उस समय कहाँ थे आप? सर हमारे पापा, मेरा भाई, मैं था, मेरी माँ थी सर, और मेरा कोई घर पे नहीं था। और मेरी माँ घास बीन रहे थे। मैं 4 भाई, मेरे पापा, मैं, मेरी माँ, मेरा ये भतीजा है, मेरे मामा का पोता है, इसकी माँ डेथ हो गई है। ये भी मौके पे था। और जब वहाँ झगड़ा हुआ उसके बाद ये कैसे मारे बेटा? सर वो एक रेड था, हाँ। उसी से सब लोग मारे थे। जी। अब आप समझिए कि छोटा मतलब बच्चा है, आखिर बेचारा इसका जो मानसिक स्तर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जमीन तो जहाँ थी वहीं रह जाएगी। तारे कितने ऐसे मतलब परिवार हैं जो परिवार बर्बाद हो जा रहे हैं, आखिर में इनकी माँ कौन लौटाएगा। ये जो मतलब बेचारे आज ये भी इनकी पत्नी कौन लेकर आखिर आएगा। जमीन के लिए आप लोग किसी की हत्या कर दे रहे हैं। और कहीं न कहीं योगी गवर्नमेंट के समय में इतना भय है, फिर भी जो है जो दबंग हैं, मैं क्या कहूँ उन लोगों को कि उनका जो डर है वो आज भी खत्म नहीं हो रहा है। आइए हम दिखाते हैं किस तरह से जो उन दबंगों ने जो है इनके घर पे पहली बात तो रात में प्रहार किया। प्रहार करने के बाद इनके पास जो भी सामान वामान था, क्या था उसमें, गाड़ी भी थी क्या? देखिए ये भैया अल्टो है संभवतः, पुराने जमाने गाड़ी है, लेकिन इसको भी जो है पुराना ही पूरा कर दिए। देखे ना किस तरह से तोड़ा गया है। ये देखिए इतना ये मतलब मजबूत होता है, लेकिन इसको पूरा तोड़ दिया गया है। अगर इसमें कोई मान लो बैठा होता तो आखिर उसका क्या हाल होता। जिस तरह 2 चक्का बाइक देखिए, ये तोड़ा गया है। देखिए मतलब जो उन दबंगों ने पाया भी या सब कुछ तोड़ दिया है, कुछ छोड़े नहीं मतलब हैं। और यहाँ देखिए ये भी मतलब पूरा हाल इसका ये रहा। तो वही है कहीं न कहीं जो देवरिया ऐसा कांड अगर ऐसे होता रहेगा तो आखिर में कब तक योगी गवर्नमेंट के जो दावे हैं वो सही रहेंगे। यहाँ कुछ प्रशासन के लोग भी हैं, भाई इनको ड्यूटी मिला, इनको ड्यूटी निभाना है, लेकिन देखिए ये हालत है। प्रशासन हट जाए तो मौत हो जाएगी, मौत। प्रशासन आजीवन नहीं यहाँ रहेगी, उनका भी एक समय यहाँ रहने का। जान रहे हैं, अब क्या करें सर हम, बताइए। देखिए ये सब भैया यहाँ पे तोड़ा गया है। हमें लग रहा है कि वास्तव में अगर इस परिवार के लोग यहाँ मिले होते उस समय तो मुझे लगा कोई बचता उचता नहीं। कुछ लोग हैं सर, ऐसे विवाद को क्या कहिएगा आप? हम क्या कहेंगे, तो अधिकारी बताएंगे इसके बारे में। तो लेकिन आप जिस तरह आप देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं जिस तरह से प्रहार किया गया है। अगर ऐसा मतलब अगर आप लोग कुछ टाइम पे भी मतलब 100 नंबर जो मतलब पहुंचती है वो भी लेट क्यों आए? भाई सूचना मिली है तुरंत तत्काल, हो तो 100 नंबर तत्काल आ जाती है। कहीं दूर रहती 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर, हल्का बहुत दूर तक है। कम थाने से 25-30 किलोमीटर दूरी है सर। एक थाने 4 या 5 लोग गाड़ियाँ होती हैं। 2 गाड़ियाँ केवल, मात्र 2 गाड़ी होती है। एक शिकारपुर रहती है, एक थाने पर रहती है। क्या लगता है कुछ कम गाड़ी है यहाँ पे? 2 गाड़ी हैं, हर थाने पे 2-2 गाड़ी मिलती है। कहीं न कहीं मतलब ये रहा कि प्रशासन तो आई, लेकिन तब तक जो है ज़्यादा हानि यहाँ पे हो चुकी थी।
ये देखिए कहीं न कहीं जितना भी सब कुछ था, ये तो भैया लैट्रिन है। मोदी जी आप देख लीजिए, आपके द्वारा हर जो लगभग ग्राम सभा में लैट्रिन बनवाया जा रहा, कम से कम लोग बाहर ना जाएं। महात्मा गांधी के जो स्वच्छता अभियान है उसके तहत, लेकिन अगर जब तक परिवार के लोग सुरक्षित नहीं होंगे, ये सब मतलब कहीं सेफ नहीं होगा, तो आखिर में क्या भरोसा करेंगे। और भी देखिए, अभी और भी मामला है। देखिए अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, जहाँ जहाँ तक उन दबंगों ने तोड़ने का प्रयास किया है। और समझिए आप कि अगर ये परिवार भाग के जान न बचाया होता, तो आज ये परिवार यहाँ पे रहता नहीं, और वही होता कि जैसे देवरिया में कांड हुआ है, वही देवरिया वाला कांड जो है फिर आपको देखने को मिलता। लेकिन समझ में नहीं आता है कि आखिर में वह कोई भी हो, कहीं न कहीं अगर ऐसे ही कांड होते रहेंगे, कहा जाता है कि योगी गवर्नमेंट में जो भू माफिया हैं सब भाग गए हैं। लेकिन देखने की सोचने वाली बात है कि इतना मतलब दबंगता यहाँ पे किया गया है, इनको मारा गया है। जमीनी विवाद आएंगे और जाएंगे, लेकिन कम से कम जो लोगों का प्राण है अगर वो नहीं बचेगा, तो आप बताओ आखिर में कौन भरोसा करेगा भैया आप प्रशासन पर। तो जो मतलब प्रशासन समय से अगर आ जाती तो आज दिक्कत नहीं होता। लेकिन देखो जिस तरह से देखिए ये सब कुछ तो मतलब पूरा तोड़ दिया गया है। जान लीजिए आप, इसमें मैं क्या कहूँ कि मतलब इन लोगों ने क्या क्या नया लगाया गया, उसको नया लगाया है। अच्छा उसको नया लगाया गया है। जी जी हाँ, पानी पीने के लिए उसको नया लगाया गया सर। ये सब सब तोड़ दिए ऐसे। आगे देखिए और भी देखिए, और देखिए देखिए किस तरह से मतलब एक परिवार बेचारा अपने पूरे जीवन की कमाई को जो है लगा करके बेचारे जीवन भर कमाते हैं। ऐसे अगर आप घर बनवाइएगा तो समझिए आपकी पूरी कमाई इसमें लग जाएगी। ये बेचारे कितने मतलब परिश्रम से अपने पसीने कमाई सारे घर बनवाए थे। ये अंदर घुस देख ले, अंदर घुस देख ले। आइए और दिखाते हैं आपको। ये इस तरह से तो कोई मतलब जो मानव है वो तो नहीं करेगा। इनको मैं दानव ही कहूँ तो कोई इसमें बुरा नहीं होगा। आप देखिए इस तरह जलाया गया है। और उसके बाद समझिए कि जैसा क्या बता रहे थे आप, पुलिस वहां मतलब क्या कर रही थी? पुलिस वहाँ सर खड़ी थी, पुलिस वहाँ खड़ी थी, कोई आने वाला नहीं था, वहाँ एम्बुलेंस खड़ी थी। और जब हॉस्पिटल में ब्लॉक में गए तब वहाँ पुलिस चक्कर लगा रही इधर उधर। हाँ, और लाठी डंडा लेके दौड़ रहे हैं सब। हाँ सर, ये घर आप ही का है? हाँ उस समय कहाँ पे थी आप? हम भैया यहीं रहे जब उन लोग आए 70 लोग आदमी, हम अपना जान लेके भाग गए। जी अपना जान बचाए, अपनी लड़की हमारी रोटी बनाती है, बनाते रहे। हाँ हाँ, हम लोग अपना जान बचाए, खाली हम लोग के मार के गिरा देते हैं, हम लोग को ही सुता देते हैं। जिस तरह से सब घर दिख रहा है, बड़ा ही परिश्रम से आप लोगों ने हाँ बनाया होगा। हाँ, हम लोग का कई बनवाई भगवान जानते हैं। जी जी अपना दाल रोटी खा के उपवास करके हम लोग बनाए हैं। अब नहीं एक आदमी कमाई से बच्चे पढ़ाते खियाते कि ऐसा बनाते हैं। हाँ हम लोग और जिस तरह से देख रहे हैं आप, पूरे ये सब बुके हैं। इन्हीं सब बुकों को पढ़ करके लोग डीएम, एसडीएम, प्रधानमंत्री सब लोग बनते हैं। लेकिन आखिर में अगर इस घर के अगर पुस्तकें नहीं होंगी, बच्चों की पढ़ाई नहीं होगा, तो आखिर में वो डीएम, एसडीएम कैसे बनेंगे? आप समझ नहीं सकते इस चीज़ों को। और कहीं न कहीं प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर में ऐसे जो है तमाम मामले हो रहे हैं, आखिर प्रशासन क्यों नहीं ध्यान दे रही है? पहले से क्यों नहीं लोग मतलब एक्टिव होते हैं? ये देखिए, ये आप समझ देखिए, पूरा देख रहे हैं आप, इस तरह से मतलब जलाया गया है। वास्तव में अगर उस समय कुछ अगर घर के लोग मिले हो तो क्या हाल मार होता? डालते सर, मार डालते। सब भाग गए थे, घर छोड़ के हमारे भाग गए थे। यहाँ कोई था नहीं, सब भाग गए थे, सब भाग गए थे सर। इधर देख लीजिए, इधर ये भी देखिए कहीं न कहीं जिस तरह तोड़ा गया है, हमें लग रहा है ये कोई सिंपल चीज नहीं रहा होगा जिससे लोग मारे होंगे। कुछ बड़ा हथियार राड से राड लिए थे सर। हाँ, लोहे के राड लिए थे सर। लोहे का राड था। हाँ, लोहे का राड था। वो बटन वाला राड था, बटन वाला दाबो तो 2 मीटर निकलता था, इतना बड़ा था वो। हाँ, वो बटन वाला राड था। और सारे भू माफिया लोग का काम है, भू माफिया लोग का। 1 हफ्ता पहले यहाँ चक्कर लगाते थे सब। उसे बता दें, देवरिया कांड होने के बाद योगी जी का आदेश आया था कि जितने भी 75 जिले के जितने मतलब डीएम साहब हैं, सभी लोग अपने अपने जितने भी समस्याएं उसको निपटा डालिए। लेकिन देवरिया कांड होने के बाद भी देखिए अभी ये हाल का कांड यहाँ पे हुआ, कल परसों मामला है। ये 16 तारीख है सर, 16 तारीख 7 बजे रात को काम है। हाँ, 7 बजे रात को। वो लोग दबंगों ने कहीं न कहीं भू माफियों ने जो है
अच्छा ये आइए अंदर आइए। ये देखिए भैया, ये यहाँ पे खाना वाना इनका बनता है, ये सब देखिए पूरा रखा हुआ है। और समझिए आप कि जब ये सब नहीं रहेगा, ये देखिए ये यहाँ मतलब किचन इनका, ये सब पूरा तोड़ दिया गया है। और अगर बताए ये सौभाग्य मान लो आप, अगर अगर सिलेंडर में आग लग गया होता तो आज ये पूरा घर जो इनका बेचारा है, जिस तरह सारे लोग रोजी रोटी करके और बेचारे परिश्रम से लोग बनवाए हैं, आज ना तो बेचारा घर होता ना पूरा परिवार होता। ये देखिए मतलब यहाँ भी ये देखिए, अभी कब लाए थे आप? दिवाली में। इस बार हाँ हाँ, दिवाली में खरीद के लाया है, अभी खुला भी नहीं है। समझिए आप कि ये जो चीज है ये इलेक्ट्रॉनिक चीज है, ये तो नहीं बोल सकता है कि भैया मुझे किस तरह से मारा गया तोड़ा गया होगा। ये बेचारा परिवार किस तरह से दीपावली मनाने के लिए ये सब सामान लाया था। चलो कम से हमारा परिवार है, सुख से रहेगा, अपना बढ़िया से जो भी कुछ सामान होगा उसका यूज करेगा। लेकिन इन लोगों ने जो है कहीं न कहीं जब इस परिवार को नहीं मार पाए, बेचारा परिवार जाम जाके भाग गया, तो जो भी इन लोगों ने सामान पाया वो मतलब निर्जीव हो चाहे सजीव हो, सजीव में तो इनकी पत्नी आज नहीं रही। मैं बहुत मुझे कष्ट के साथ हमारी बेटी सर प्रजापति है प्यारे, वो जहाँ कुरुआ बनाते हैं भरुका, उस कुरुआ में जाके छिप गई थी, उस कुरुआ में जाके छिप गई थी। जब फूल हमें लगा, कहा हो तो कहा ये गड्ढा बैठे हम कैसे बैठे रहो। समझिए आप कि ये सारे रो रहे हैं, कोई इनका वैसा दर्द नहीं है। अगर इन सबको दर्द को देख करके अगर प्रशासन नहीं सतर्क होगा तो आप बताइए आखिर अब ये ना तो पाकिस्तान है कि हम कम से कम भैया हम हिंदू चाहे, लेकिन कहाँ भाग करके जाएं। और सबसे बड़ी बात है योगी गवर्नमेंट, जिन मतलब गवर्नमेंट के दावे इतने बड़े बड़े हैं, उस गवर्नमेंट में भी अगर ये बेचारा परिवार अगर सुरक्षित नहीं होगा तो आप बताइए आखिर परिवार क्या करेगा। ये देखिए जहां जहां आप जाइए वहां वहां पाइएगा कि जो भी कुछ इस मतलब परिवार के द्वारा बनाया गया था सब तोड़ दिया गया है। अब बताइए आखिर परिवार आखिर में कहाँ जाए। और कहीं न कहीं इस परिवार का ये भी कहना है कि अगर प्रशासन अगर यहाँ पे हटा दी गई तो क्या पता ये लोग बेचारे फिर दोबारा मार दिए जाएं। सर हटा दिया जाए सर तो जिंदा नहीं रहना है, हमारे पूरे परिवार को मार डालेंगे अगर प्रशासन हटा दिया जाए तो। योगी सरकार से निवेदन है कि कम से कम जो न्याय है उसको होना चाहिए। माफिया लोग काम है, जगदीश सोनकर उनके भाई दीपचंद दीपा, वही सब आते थे, दबंगई कर रहे थे सर। वो हमारे पिताजी खड़े हैं और वो उधर खड़े। आइए आइए देखिए वकील साहब हैं, ये बेचारे कहीं न कहीं समाज में न्याय दिलाने काम करते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज बेचारे खुद ये मतलब न्याय के लिए परेशान होंगे कि आखिर में मैं जिस समाज को न्याय दिलाने का प्रयास करता हूं और आज अगर खुद इनको न्याय नहीं मिलेगा तो न्यायपालिका पे क्या विश्वास करेंगे। ये देखिए कहीं न कहीं समझिए कि लायर हैं, बहुत सम्मानीय मतलब पद होता है, लेकिन आज मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूं कि जब एक वकील का परिवार अगर सुरक्षित नहीं होगा तो आखिर में वो देश सेवा क्या करेगा, कैसे आखिर बेचारे को न्याय दिलाएंगे। क्या कहिएगा इस मैटर पर। योगी सरकार से मेरी तो विनम्र निवेदन है कि प्रशासन के माध्यम से हमारे घर पे जो लूटपाट आगजनी की गई है उसका निष्पक्ष भाव से हमारी मदद की जाए। हमारे इस दुख घड़ी में संवेदना तो व्यक्त करें ही कि कम से कम क्या हो सकता है, एक व्यक्ति के साथ क्या ऐसा भी बर्ताव लोग कर सकते हैं, भूमाफिया लोग, जो मेरे पूरे परिवार को तहस नहस करके रख दिया। हम लोग आज 4 दिन हो गया खाना खाए, बहुत पीड़ित है मैं। हमारी बहू मर गई जिसको हमने ब्याह के लाया था, इतनी पीड़ा है कि मेरा घर फूंक दिया लोगों ने। अगर मैं होता तो मेरी हत्या हो जाती। योगी गवर्नमेंट से या प्रशासन से मेरी एक निवेदन है कि मुझे कम से कम आत्म सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए कोई वेपन हमको दिया जाए, नहीं तो हमारी पुलिस कब तक हमको रखाएगी, हमारी किसी भी समय हत्या हो सकती है। और सारे लोग आके देख रहे हैं ये इस स्ट्रक्चर को, हमारे इस जो हमारे गरीबी अमीरी में जो बना है, देख करके लोगों को ये हो रहा है कि आपने केवल भगवान ही मेरे साथ है। मैं और सब कहने में असमर्थ हूँ, क्या पीड़ा है, क्या कर सकते हैं हम, नहीं है। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ सीधे सीधे अन्याय कर रहे हैं भूमाफिया लोग, इनके खिलाफ जितनी सी कार्रवाई हो सकती है प्रशासन से मेरी ये अनुरोध है कि सही निष्पक्ष भाव से जांच करके उनके खिलाफ
कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ताकि आइंदा किसी गरीब गुरबे के साथ ये घटना न घट पावे। नहीं तो इनका मनोबल काफ़ी समय से बढ़ता आया है। कई बार इन्होंने दलित लोगों के साथ कर चुके हैं, ऐतिहासिक रिकॉर्ड है इनके पास इनके खिलाफ। ऐसा नहीं कि पुलिस नहीं जानती, सारे लोग जानते हैं, पूरे माहौल पौस्त के लोग, ज़िले जवार के लोग जानते हैं उनके बारे में। तमाम दलितों की ज़मीनों लोगों ने हड़प लिया है, किसी को 1000 दे के 15 बीसा हड़पा, किसी को 3000 दे करके 1 बीघा हड़पा। इस तरह से ये काम करते चले आ रहे हैं। जैसा गवर्नमेंट कहना है कि भू माफिया सब भाग जा रहे हैं, इस पे क्या कहना आपका? नहीं, ये गवर्नमेंट का कहना एकदम निराधार है। ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग उसमें उस सिस्टम में लगे हुए हैं, वो सब अपना काम कर रहे हैं। सिस्टम में क्या लग आपको के लगता है कि अगर पूरा परिवार कहीं भाग जान न बचाया होता तो जो हाल देवरिया में, वही हाल यहाँ हो जाता? एकदम हो जाती। एक बच्चा आया जिसने ये बताया, दादी भाग जाओ, दादी यहाँ से भाग जाओ, नहीं मारे जाओगे तो हमारी बिटिया, हमारी औरत झाड़ी में लीची की बाग है, उसी बाग में छिप गए जाके, और वहाँ से देखते रहे। जब वो लोग तांडव करके गए, तब ये लोग सड़क पे भागे। यहाँ से जान बचाने के लिए सड़क पे भागे, कर उनको भनक हो गई, इधर आ गया है तो हमको ही मार डालेगा। हमारी एक अविवाहित बेटी है, सुप्रिया सोनकर थी, हमारी पत्नी थी, और भयऊ थी हमारी एक बहू थी, और कोई पुरुष नहीं था घर पे। उसे बता दें कि ये मतलब पेशे से वकील हैं, लेकिन आप समझिए कि आज अगर इनका परिवार यहाँ जिंदा ना होता तो आखिर में किस लिए वकीली करते, आप बताइए मुझे पहले। हमने किसी बिगाड़ा नहीं था, जिसलिए आज मैं सुरक्षित हूँ। नहीं तो अगर कहीं मैं किसी पटल पे अगर अन्याय किया होता, कोई काम किया होता, मैं बचता नहीं, मुझे भी लोग मार डालते। और कल मेरे साथ जो हमारी बहू का अंतिम संस्कार हो रहा था, प्रशासन की तमाम गाड़ियाँ, तालिब फोर्स, पीएसी मेरे यहाँ लगी हुई है, और हमारे घर से रामघाट तक तमाम पुलिस के अफसर लगे हुए थे कि किसी प्रकार का कोई अप्रिय घटना अब आगे न घटने पाए। और मेरी सुरक्षा के लिए हमें असलहा की बड़ी सख्त ज़रूरत है। नहीं मेरा परिवार हम कब तक रखाएंगे, कब तक देखेंगे? असलहा से हम मार करने के लिए नहीं ले रहे हैं, खाली हमको ये लोगों को पता रहे कि इसके पास भी असलहा है, सरकारी असलहा है, विरोध हो सकता है। नहीं तो हमको आप कोई वकीली करेंगे कि आप अपना घर रखाएंगे? आप कुछ नहीं, हम न कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आज तो मुझे प्रशासन ने भी कहा है कि आप बिना प्रशासन की अनुमति से आप कहीं जाएंगे नहीं घर छोड़ के। जब तक पुलिस आपके साथ नहीं रहेगी, नहीं जाना है कहीं। तो मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ। 16 तारीख से मैं पुलिस की निगरानी में चल रहा हूँ। मैं अपने मन से कहीं नहीं जा सकता, जब तक वो कहेंगे नहीं आप जा सकते हो या हमारे सुरक्षा में आप जाओगे। तो अभी जो उस पार्टी वाले हैं, उन लोग कितना गिरफ्तारियां हुई, क्या क्या हुआ? 5 लोग जैसा पुलिस बता रही है, 5 लोग पकड़े गए हैं, और लोगों की तलाश की जा रही है। पुलिस अपने असर से काम्बिंग कर रही है, प्रशासन हमारी मदद कर रहा है, लेकिन अभी सारे हमलावर पकड़े नहीं गए। जिसको हम लोग देखे थे, हमारी पत्नी या जो लोग यहाँ थे, देखी औरतें देखी थी, उन्हीं का नाम दिया गया है। किसी आदमी को हम लोगों ने बनावटी रूप से नाम नहीं दिया है उसमें। हाँ, कहा जाता है कि जो निर्दोष हैं बेचारे फंसने ना पाए, लेकिन जो दोषी है वो कहीं न कहीं बचने ना पाए। ये सबसे बड़ा सिद्धांत रूल का है। हाँ, देशी लोग ये कह रहे हैं कि मैं दिल्ली में था, मैं बाहर था, उनका कहना निराधार गलत है। एक शराब व्यापारी है, माफिया है, जिसको जो पूर्व मंत्री जगदीश सोनकर हैं, उनके कहने पे करोड़ रुपए लगाता है, ज़मीनों में लगाता है, पैसा उसी का लगा हुआ है, न कोई मुआहदा है, न बैनामा है। हमारे पट्टीदारों की जो ज़मीन लिए हैं, ये खाली मंत्री पद के दबाव में आके सारे लोगों को हड़का के ज़मीनें कब्जा करते रहते हैं। पैसा इनका नहीं लगा है, ये लोग लंगरिंग का काम करते हैं, किसी व्यापारी का पैसा लगवा के उसी में साझी हो जाते फ़ायदे में। इनका अपना 1 रुपया कहीं लगा नहीं है। कोई नेता भी है, उसका हाथ है उन लोगों के ऊपर? हाँ, जगदीश सोनकर है, जो बीच में ब्रीफिंग कर रहे हैं, उसी ने ये कांड कराया। वो किस पार्टी के हैं? इस समय वो पहले तो समाजवादी हुआ करते थे, इस समय वो भाजपा के सदस्य हैं। भाजपा से लोकसभा चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। और अभी जो बीच में पैसा लगाया है, उसका एक एजेंट हमसे फ़ोन करके बताया कि साहब जितना नुकसान हुआ है सब भरपाई कर देंगे, सबका नाम निकलवा दीजिए। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। जो लोग दोषी थे वो दोषी रहेंगे, हमें पैसे की लालच नहीं है। हमारा घर फूँक दिए, कोई बात नहीं है, अगर मेरे नसीब में होगा फिर घर बन जाएगा, लेकिन मैं गलत समझौता नहीं करूँगा। वैसे मैं कहूँगा कि अगर आप जनप्रतिनिधि हैं, आप नेता हैं, तो कहीं न कहीं इन्हीं जनता के वोट से आप लोग चलते हैं। तो अगर जनता का विश्वास ही अगर नहीं रह जाएगा, आप सपा में जाओ, बसपा में जाओ, बीजेपी में आओ, उससे किसी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर प्रशासन, सबसे बड़ा काम ये है जो सरकार है कि हमारी जनता जो सुरक्षित रहे। अगर जनता ही सुरक्षित नहीं रहेगी तो सरकार चलाने से क्या मतलब निकलेगा आपका? कोई लाभ नहीं है, केवल जनता को लोग गुमराह करके
किसी तरह से सत्ता के गलियारे में पहुंच जाते हैं और उसी के आड़ में तमाम अनैतिक काम करते रहते हैं। उनका एक पेशा बन जाता है कि पैसा बनाने की फैक्ट्री लगा लेते हैं वो। गरीब जनता की ओट से जाते हैं विधानसभा, लोकसभा में और पैसा बनाने की फैक्ट्री पैदा करते हैं और कोई काम नहीं करते। वैसे मैं लास्ट में यही कहूंगा कि जो परिवार की क्षति हुई है उसकी पूर्ति किया जाए और जो मतलब इसमें संलग्न है, जो शामिल हैं, उन्हें भी कहीं न कहीं इस तरह से मतलब उनको सजा मिले कि उन्हें लगे कि हाँ भैया, अगर मैं दोबारा कोई गलती करता हूं तो बचूंगा नहीं। क्या कहना लास्ट में आपका? अरे सर, बड़ी दुर्दशा हम लोग की है। उसका भाई एक जगदीश सोनकर का भाई एक है दीपचंद सोनकर, वो हथियार लेकर बैठा वही कहानी को नेपाल का डाले पत्थर गड्डी का ऑर्डर कराओ, बताते हैं आगे इनको। अगले साल सर जनवरी से ये काम चल रहा है यहाँ। हाँ, उसी समय से सब धमकी दे रहे हैं, खेत जोतोगे साले तो मार डालेंगे, यहाँ कर देंगे, वहाँ कर देंगे। वैसे मैं दोबारा फिर वही बात करूंगा कि देवरिया कांड होने के पीछे कहीं न कहीं पुलिस, महकमा और राजस्व विभाग, जिसमें आपका लेखपाल आते हैं, कानूनगो आते हैं, एसडीएम आते हैं, वहां पे कितने पुलिस के लोग सस्पेंड हो गए, लेखपाल, कानूनगो सस्पेंड हो गया। ये शर्म नहीं आती है कम से कम इन कानूनगो, लेखपालों को कि इन्हीं लोगों के कारण जो है कहीं न कहीं इस तरह से तमाम परिवार बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि जब उन्हीं लेखपाल और राजस्व विभाग के लोग जो हैं, जब कोई परिवार उनका जाएगा उनके बीच से, तब उन्हें लगेगा कि मतलब छोटे से मुद्दे के लिए ऐसे परिवार बर्बाद कर दिए जा रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि योगी गवर्नमेंट, आपके जो मतलब दावे हैं, जिस मतलब दावे पे जनता दोबारा आपको मुख्यमंत्री बनाई है, अगर विश्वास नहीं रहा तो कहीं न कहीं आपके सारे दावे फेल हैं। और मैं कहूंगा इस परिवार की सुरक्षा बढ़ाई जाए, जो क्षतिपूर्ति हुई है उसे पूरी तरह दिया जाए और जो दोषी हैं उन्हें सलाखों के पीछे रखा जाए। अगर उनका जेल नहीं होगा तो यहाँ पे समस्या हो सकती है। प्रशासन साहब हट जाए तो आज मार डाले, प्रशासन हट जाए तो आज मार डाले हम लोग को। हाँ, ये प्रशासन की देन है कि हम लोग खड़े हैं यहाँ। सब मिला के ये है कि जो मैंने जितना कहा ये सब यहाँ किया जाए, नहीं तो ये परिवार बहुत दहशत में है। वकील साहब हैं, अगर ये वकीली नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं ये भी समझिए उस 4 स्तंभ में एक स्तंभ होता है न्यायपालिका। अगर न्यायपालिका ही अगर कहीं न कहीं खतरे में हो जाएगी तो क्या न्याय देगी? तो सब मिला के यही है कि जो भी समस्या इस मतलब परिवार की है उसे सुना जाए, क्योंकि जिनकी पत्नी गई है उसे कोई वापस तो नहीं ला पाएगा, लेकिन कम से कम ये रहे कि जो इनके बच्चे हैं, ये लोग हैं, वकील साहब हैं, जो पूरे परिवार के लोग, उसमें विश्वास कायम किया जाए। जय हिंद, जय भारत।